नमस्कार। आज बात करते हैं नी पेन पे। घुटनों का दर्द मेनली ये हो जाता है लेडीज में ज़्यादातर। एक 40 की एज के बाद होने लगती हैं दिक्कतें। कमर में दर्द या घुटनों में दर्द, जेंट्स में भी हो जाता है। तो इसकी होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी चोट की वजह से वो एक अलग बात है कि कोई चोट लग गई, आपको कहीं गिर गए या कुछ लग गया कहीं पे घुटना और उसकी वजह से दर्द हुआ, वो एक अलग चीज़ है। पर वैसे इसको वैसे ही हो गया है बिना चोट लगे, तो इसमें या तो ये हो सकता है, सबसे बड़ा जो कारण ज़्यादातर केसेज़ में ये होता है कि फूड का जो रेशो होता है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। 80% अल्कलाइन फूड, क्षारीय फूड और 20% एसिडिक फूड। ये रेशो चाहिए होता है हमारे बॉडी को, और हम इससे उल्टा करते हैं बिल्कुल। हम एसिडिक फूड जो एसिड बनाता है, वो फूड ज़्यादा खाते हैं, है ना? और अल्कलाइन फूड जो क्षारीय, जो हमारे शरीर को मेनली चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो हम कम खाते हैं। तो इस रेशो में जब गड़बड़ हो जाती है, तो हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है। अब शरीर एसिडिक हो गया तो ये चीज़ें होती हैं फिर। जॉइंट्स पेन, कहीं भी दर्द, आपको किसी किन्हीं भी जोड़ों में दर्द हो जाएगा, है ना? शरीर में कहीं-कहीं पेन का मेन रीज़न यही होता है। दूसरा हो सकता है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी कई बार लेडीज़ तो ये होता है कि खाने-पीने पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, तो उनमें मेनली पाई जाती है कैल्शियम की कमी। तो इसमें ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो जब ये दिक्कतें हो गई हैं, कहीं भी पेन हो रहा है, मेनली घुटनों में हो रहा है, तो पहले ये कि अपने फूड पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, है ना? अल्कलाइन फूड कौन-से होते हैं? अल्कलाइन फूड वो होते हैं जिनमें जो कच्चे होते हैं, जो कच्चे ही हम ले लें, जैसे फ्रूट्स। इसीलिए बोला जाता है बार-बार कि अ, फलों पे फल लें, है ना? और कच्ची सब्जियाँ, कच्चे सलाद ये वग़ैरह, ये इसलिए बोला जाता है कि ये खाएँ पहले, है ना? तो अल्कलाइन फूड पे जो दालें वग़ैरह ले सकते हैं, जो पूरे अनाज होते हैं, वो जो जिनमें प्रोटीन के लिए हम खाते हैं दालें, बना-बनू के खाते हैं उनको, बना के, उबाल के पहले तो उनको गला लेते हैं बिल्कुल, है ना? फिर उसको टेस्टी बनाने के लिए फिर उसको तड़के लगा के नमक, मिर्च, मसाले हर तरह के डाल के फिर खाते हैं। तो उसको पूरा एसिडिक कर लिया हमने, है ना? तो वो फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान हमें करने लगती है। तो उनको एक दूसरा तरीका है कि कुछ मात्रा में, एक तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ ना करें, दालें वग़ैरह खाएँ, सुबह के टाइम खाएँ, दोपहर को खाएँ, रात को दालें वग़ैरह नहीं खाएँ, वो पचने में टाइम लेती हैं क्योंकि। और इनको एक दूसरा तरीका है, ये स्प्राउट करके खाए जा सकते हैं। मूँगफली को स्प्राउट करके खाया जा सकता है। मूँगफली को रात को भिगो दोगे, तो वो सुबह तक, मतलब फिर कुछ घंटे भिगो के रात को पानी निकाल के छोड़ दो। सुबह तक वो उसका हल्का-हल्का स्प्राउट हो जाएगा मूँगफली का। बहुत टेस्टी, और वो बहुत मतलब फ़ायदे उसके बहुत सारे हैं, है ना? और ये इनको खाया जा सकता है। दालों को भी स्प्राउट करके खाया जा सकता है। आप चने को आप स्प्राउट करके खा सकते हो। मूँग की दाल को, साबुत मूँग ग्रीन वाला, उसको आप स्प्राउट करके खा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जिनको भिगो के स्प्राउट करके खाया जा सकता है ना? तो आप बहुत उबाल के फिर तल-भून के खाएँगे तो वो नुकसान थोड़ा ज़्यादा करने लगती हैं, और जब दिक्कतें हों तो इस चीज़ पे काम करना ही चाहिए, देखना चाहिए अपनी डाइट को। तो एक तो मेन तो ये हो गया कि पहले अपनी डाइट को देखें। अगर आप एसिडिक ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको अल्कलाइन पे आ जाएँ। कच्ची चीज़ें खाएँ, स्प्राउट करके खाएँ, पानी ठीक-ठाक पिएँ, मतलब सही मात्रा में पिएँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं होता कि सारा दिन आप पानी पीते रहो, वो भी ठीक नहीं। कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, अगर बहुत ज़्यादा पानी हम पी रहे हैं, किसी कारण से, कोई ऐसा फूड खाते हैं या फिर सिस्टम हमने खराब कर लिया है, तो कई-कइयों को मैंने देखा है कि सारा दिन प्यास लगती रहती है, वो सारा दिन पानी पीते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पी रहे हैं आप बार-बार, है ना? तो नोटिस कर कर लेते हैं हम, सभी कहते हैं हमें कि बहुत ज़्यादा पीता है, वो आ जाता है।
तो इस चीज़ का करिए कि बहुत ज़्यादा जब पानी पीते हैं तो पहले वही करना होता है मेन चीज़। अपने फूड पे काम करिए। आप कुछ गलत खा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं कि बॉडी की नीड हो गई है कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। आप कच्ची चीज़ें नहीं ले रहे होंगे ऑफ कोर्स। अपने बो और जो भी खा रहे हैं ना, आप जो डाइट ले रहे हैं, उसको चबा-चबा के खाएँ। हमारी जो लार होती है मुँह में, जो लार बनती है वो बहुत अल्कलाइन होती है। तो परमात्मा ने सारा सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो फूड को जल्दी-जल्दी ना खा के, वो लार अच्छे से बने और फूड में मिक्स हो जाए। जब खाना हम चबाना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाता है, हमारे मुँह में ही शुरू हो जाता है। तो खाने को बहुत अच्छे से चबा-चबा के खाएँ। है ना? लार मिक्स होके जाएगी तो वो अल्कलाइन करेगी उस फूड को, अंदर जाके फिर उसमें एसिड तो मिल जाना है, हमारे स्टमक में एसिड होता है ऑलरेडी। तो यहाँ से शुरू करें, चबा-चबा के खाना खाएँ, कच्चे खाने की क्वांटिटी बढ़ा दें, सलाद ज़रूर खाएँ खाने से पहले, फ्रूट्स को इंक्लूड करें, एक सही मात्रा में लिक्विड डाइट भी लें, दही, छाछ इनका उपयोग करें, है ना? पानी को भी आप अल्कलाइन कर सकते हो, पत्तों का यूज़ कर सकते हो, जैसे पुदीना हो गया, ये पानी में डाल के इनको कर सकते हो, रख सकते हो, धो के पानी में डाल के रख दिया तो उसमें वो कुछ परसेंट उसका चला जाता है पानी में और वो अच्छा रहता है पानी। और पत्तों से याद आया मुझे, कुछ पत्ते ऐसे हैं जो बहुत क्षारीय होते हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें एक आते हैं हार सिंगार के पत्ते, पारिजात का जो पेड़ होता है, हार सिंगार पौधा होता है, इसके पत्ते इसके पत्ते बहुत क्षारीय माने गए हैं, है ना? तो उनको कर सकते हैं आप, उनको ट्राई कर सकते हैं। 5 से 10 पत्ते लिए आपने और पानी में उबाले। पानी जब आधा रह जाए, 1 गिलास पानी लिया है तो जब आधा गिलास पानी रह जाए, उसको ठंडा होने पे छान के उसको पी लीजिए। तो ये कर सकते हैं, ये कुछ दिनों तक करिए, 1 महीने पी के देखिए, 15-20 दिन पी के देखिए। अगर आपको आराम आ रहा है, तो आप थोड़ा-सा महीना, 2 महीना पी के, 3 महीना पी के देखिए। तो इससे ज़रूर आराम हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी को एसिडिक कर लिया है आपने और उसकी वज़ह से ये पेन हो रहे हैं, तो उसमें आराम हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो दूसरा रीज़न कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से अगर ये हो रहा है तो यही मैंने बताया जो कच्ची चीज़ें जब आप खाना शुरू करेंगे, फ्रूट्स डाइट आप अच्छे से लेंगे, कैल्शियम वाली चीज़ें आप अच्छे से लेंगे, दही, छाछ का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो स्प्राउट्स करके दालें खाएँगे तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो वो ये कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, अगर कैल्शियम की कमी से है। तीसरा फिर होता है कि अगर हम एक्सरसाइज़ से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए, हमारा रूटीन कई बार ऐसा हो जाता है कि बैठे-बैठे रहते हैं या फिर खड़े-खड़े लेडीज़ किचन में काम कर रही हैं, जैसे जो घर के काम कर रही हैं, तो सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, 2-2 घंटे खड़ी रही हैं किचन में। इन चीज़ों की वज़ह से भी और एक्सरसाइज़ का कोई रूटीन नहीं है। तो ज़्यादा माना कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी एक्सरसाइज़ करी जाए। पर ये जो सूक्ष्म क्रियाएँ बोली जाती हैं, किसी भी जॉइंट को प्रॉपर काम करवाने के लिए ज़रूरी है उसका हर दिशा में मूवमेंट उसकी सही रहे। जैसे घुटने को आप ले लो, घुटने खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं हम तो एक पोस्चर में बहुत देर तक रहे, है ना? तो उनमें स्टिफनेस आ जाती है कई बार, लॉक हो जाते हैं जॉइंट्स। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके घुटनों में पेन हो रहा हो। तो फिर उसको पहले सबसे पहले उसकी मूवमेंट ठीक करनी चाहिए, है ना? उसको घुटने को ऊपर से टखनी होती है जो, उसको आराम से क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ धीरे-धीरे अपने हाथ से मसाज करें। उसको वो सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे आपका जॉइंट अ, मूवमेंट में आ जाएगा, है ना? उसकी मूवमेंट ठीक हो जाएगी और किसी भी जॉइंट को ठीक करने के लिए ज़रूरी है उसकी उसको चारों तरफ से उसकी मूवमेंट ठीक हो। तो पैरों को सीधा करके बैठ जाएँ, सीधा करके बैठ गए पैर, तो पंजे को ऊपर-नीचे करें, क्योंकि घुटने को तो टखने का तो हमने कर लिया मसाज, उसकी ऊपर-नीचे उसको हिला लिया, दाएँ-बाएँ उसको हिला लिया। पैर से ये करें कि पंजे को आगे खींचे, पीछे खींचे, ऊपर-नीचे ऐसे खींचे, थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के। तो उससे पूरा स्ट्रेच जाता है इस पे घुटने की हमारे ऊपर से मसल्स, नीचे से मसल्स जो मसल्स होती हैं वो घुटने को सपोर्ट कर रही होती है दोनों साइड से।
ऊपर नीचे से उसको बांध के रखा हुआ है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। कई बार उन वो मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि घुटने में पेन हो रहा हो। उसको पूरी मूवमेंट दें, आगे पंजों को आगे खींच के, पीछे खींच के। फिर एक एक्सरसाइज होती है कि घुटने के नीचे किसी बॉल बना लिया, किसी अपनी चुन्नी वगैरह लेके या कोई छोटा टॉवल लेके उससे एक बॉल टाइप उसको गोल कर लिया और अपने घुटने के नीचे रखा और फिर घुटने को नीचे प्रेस करा उसके ऊपर, उस बॉल को दबाना है घुटने से। ये आप अपनी मुट्ठी से भी कर सकते हो। मुट्ठी को ऐसे अंगूठा अंदर लिया, मुट्ठी बांधी और ऐसे घुटने के नीचे रखे और घुटने को ऊपर से ऐसे दबाना है उसको। ऐसे दबाना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर दबाना है, फिर रिलैक्स करना है। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच में कुछ रख लिया उसी बॉल को या फिर अपनी मुट्ठी को दोनों घुटनों के बीच में रख लिया और दोनों को दोनों साइड से प्रेस किया उसको। तो ये साइड से भी फिर जहाँ भी जो जिस मसल का जिस भी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, जोर लग रहा है, तो इट मीन्स वो उसको करेगी, उसको ठीक करेगी। वो मसल्स हर मसल्स का ज़रूरी है काम करना। कुछ मसल्स पे ऐसा होता है कि उनसे हम ज़्यादा ही काम ले रहे होते हैं और कुछ को बिल्कुल इतना ढीला छूट गई है वो क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हर तरह की, नहीं कर रहे हैं तो फिर वो शिथिल पड़ जाती है मसल्स ना, स्टिफनेस आ जाती है उनमें और तो वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती, नहीं करती तो इट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है? तो इनके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको पट्टी बोला जाता है, घुटने की पट्टी। कोई भी कपड़ा लें, उसको पानी में डिप करें, ठंडे में भी कर सकते हैं और गर्म में भी कर सकते हैं। आप करके देख लें, जैसा जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कंटिन्यू कर लें फिर। तो ठंडा पानी ले लिया, उसमें वो पट्टी कोई कॉटन का कपड़ा ले लिया और 1 डेढ़ मीटर लंबा ले लो, थोड़ा-सा इतनी चौड़ी पट्टी हो कि आपके घुटने को कवर कर ले, है ना? और लंबाई में डेढ़ 2 डेढ़ 1 डेढ़ मीटर का ले लिया, 1.5 मीटर का ले लो चाहे। फिर उसको पानी में डिप किया ठंडे में और ऐसे निचोड़ लिया, निचोड़ के फिर उसको घुटने के चारों तरफ ऐसे लपेट दो। लपेट के फिर एक गरम कपड़ा लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा, ये 1.5 मीटर की ली है तो आप इसका थोड़ा और बड़ा ले लो, पौने 2 मीटर का, 2 मीटर का ले लो। गरम कपड़े की इतना इससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई में उसको गरम कपड़ा ले लिया, कोई शॉल वगैरह का हमने पट्टी बना ली, है ना? तो थोड़ा-सा वो बना के फिर वो इसके ऊपर लपेट लो। इसके ऊपर लपेट के फिर ऊपर किसी दोनों साइड से किसी छोटी उससे बाँध लो इसको। बाँध के फिर अपना 1.5-2 घंटा उसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे इससे क्या होता है कि सारा रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाएगा आपका घुटना, आपकी मसल्स और ये पेन रिलीफ में बहुत अच्छा काम करता है ना? तो ये करके देखिए, ये ज़रूर इफ़ेक्टिव होगा। धन्यवाद।